हमारे सभी टीचर्स, प्रिंसिपल साहब को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज वर्चुअल क्लास के माध्यम से हम आपके साथ में थोड़ी सी मार्गदर्शन पे बात करेंगे। और मार्गदर्शन पे बात करने के लिए हमारे साथ में डीआईटी के एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। यहाँ पे अभी हमारा जो टाइमिंग स्कूल के लिए दिया था, हमने 2:55 से इसको कहा था कि 2:55 से हम शुरू करेंगे। इस बीच में हम बच्चों से भी जो कुछ संवाद हमारे एडिशनल स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मुकुल कुमार सतीश सर बात करेंगे बच्चों के साथ में, आपके विचार भी जानेंगे। और इस बीच में जब तक हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं, हम टाइम से ही अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे, तो बच्चों से हम थोड़ा सा फीडबैक भी लेना चाहेंगे कि बच्चे चाहते क्या हैं, क्या मार्गदर्शन के विषय में उन्हें कुछ जानकारी है या नहीं है, उन्हें किस प्रकार की गाइडेंस चाहिए, अगर गाइडेंस उनको स्कूल पे मिलती है तो किस लेवल तक मिलती है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस बीच में मीनवाइल अगर हमारे वहाँ पे टीचर्स हैं या प्रिंसिपल साहब भी हैं, अगर वो भी कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो सीधे सीधे हमारे एडिशनल स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मुकुल कुमार सतीश सर से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। अपनी जो भी उनकी परीक्षाएं हैं वो परीक्षा कर सकते हैं इस बीच में, जब तक कि हमारे सारे बच्चे अन्य स्कूलों से भी जुड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे आमंत्रित करूँगा हमारे एडिशनल स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर को। धन्यवाद जोशी जी। प्रदेश के 500 विद्यालयों के हमारे शिक्षकगण, प्रिंसिपल्स और हमारे स्टूडेंट्स, देखिए आप सबका स्वागत है हमारे बीच में। देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर श्रिया जी हैं, श्रिया गोयल हैं, जो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बातचीत आपसे करेंगे। साइकोलॉजिस्ट वहाँ के हैं, डॉक्टर साहब आप भी हैं साथ में, आप दोनों का स्वागत है। जिनसे हमारी बात हुई थी, देखो इनसे हमारी बात हुई थी, ममता पहले हमारे साथ काम की हुई है, इनके साथ पहले भी आप लोगों ने देखा हुआ, इसको जब हमारा नया नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ था वर्चुअल क्लास से, तब हमारे साथ काम करती थी, तो इनसे हमारी बात हुई थी। तो देखिए जो डीआईटी है, डीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो इनके एक्सपर्ट्स हैं, तो इनके एक्सपर्ट्स के साथ आपको बातचीत भी करनी है और किस तरह से कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाया जाए। देखिए बेटा, लाइफ स्किल्स, देखिए हम लोग बात करते हैं पहले, जिंदगी में प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। आपके पास बहुत कम चीजें हैं, सोर्सेज आपके बहुत कम हैं, लेकिन उन कम रिसोर्सेज में आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं और उसको ढंग से समझाते हैं, समझते हैं, जो गलत बोल रहा है उसको समझाने की कोशिश करते हैं, किसी पर दोषारोपण नहीं करते हैं। तो कुछ स्किल्स होती हैं जिसको सीखना बहुत जरूरी है। तो आज जो पहली चीज हम बात करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल की हम बात करेंगे कि किस तरह से उसको इफेक्टिव बनाया जाए, उस पर हमको बातचीत करनी है। तो जब तक बच्चे और बच्चे जुड़ते हैं, मेरा केवल इतना ही कहना आपसे है कि मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं, वो भी आपके विचार जानेंगे और फिर आपसे बातचीत करते हुए एक निष्कर्ष पर आपके साथ पहुंचेंगे। तो मुझे यहाँ पर पाटकोट दिखाई दे रहा है, जीआईसी पाटकोट के बच्चे बैठे हुए हैं और नैनीताल जिले में ये है। तो अपना माइक ले लीजिए आप लोग, ठीक है, माइक अपना ले लीजिएगा। जीआईसी पाटकोट माइक लीजिए। यस सर। आप बताओ बेटा, क्या आप समझते हैं कम्युनिकेशन से, क्या समझते हैं? जो भी जो समझता है बताएं। अच्छा, आपके स्कूल में कोई लाइफ स्किल में कोई कोर्स चलता है अभी? कभी कोई आया हो, लाइफ स्किल में किसी ने बात की हो, लाइफ स्किल्स में बात की हो? बताइए। नो सर। नमस्कार। नो सर। नहीं बात की। तो ये किसी बच्ची को दीजिए। तो अपना नाम बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनीता। वेरी गुड। किस क्लास में पढ़ती है आप? सर 11th क्लास में। 11th क्लास में पढ़ती हैं। कभी आप स्कूल में जब कभी कोई प्रतियोगिता होती है, भाषण प्रतियोगिता होती है या कभी वाद विवाद होता है, उसमें आप प्रतिभाग करते हो? सर। प्रतिभाग करते हो उसमें? जी सर करते हैं। करते हो। तो उसके लिए पढ़ाई भी करते हो क्या आप?
जी सर। ठीक है, और अपने सर लोगों से भी पूछते होगे कि अब मैं क्या क्या बोलूं क्या ना बोलूं। जी सर। फिर अपनी बात को अन्य बच्चों तक पहुंचाते होगे। यस सर। क्या आप वो बच्चे आपकी बात समझ पाते हैं? जी सर। मतलब आप अपनी बात को, अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं तो आप कम्युनिकेट कर पाते हैं बच्चों तक? क्या आप कहना चाह रहे हैं? यस सर। बच्चे समझते हैं ना? जी सर। तो अपनी बात को ढंग से कम्युनिकेट कर पाना, ठीक है, यही क्या है, स्किल भी है। ठीक है, जी सर। ओके। तो आप एक, जैसे आप घर में जाते होगे ना, एक किसी बच्चे को दो, दूसरे बच्चे को दो, किसी दूसरी बच्ची को दो। हाँ, किस बच्चे ने लिया माइक? नमस्ते बेटा, नमस्ते। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 11th पढ़ती। जोर से बोलना। हाँ, आपने मम्मी पापा से बातचीत करते हो? सर यस। क्या बात करते हो? सर पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई के बारे में। कैरियर के बारे में। बहुत बढ़िया, बस यही मैं सुनना चाह रहा था। आप बातचीत करते हैं, डायलॉग्स होते हैं, तो आप क्या बनना चाहते हो? पुलिस। पुलिस बनना चाहते हो? वेरी गुड। क्यों बनना चाहते हो पुलिस? सर समाज सेवा के लिए। हैं? माइक थोड़ा आगे लो ना, माइक आगे लो। सर समाज सेवा के लिए। वेरी नाइस। अभी बताइए, क्या मम्मी पापा तैयार हैं आपके पुलिस में जाने के लिए? सर यस। हाँ, तो आपने अपने मम्मी पापा को समझाया, अपनी बात रखी, मीन्स आपने अपनी बात को कम्युनिकेट किया अपने मम्मी पापा को, और आप समझाने में सफल रहे। ये भी एक स्किल है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग बातचीत आज करेंगे। चलिए, दूसरा कौन सा स्कूल है? फौजी मतकोटा, GIC फौजी मतकोटा, उधम सिंह नगर। माइक लीजिए बेटा अपना। यस सर। आपके यहाँ पर कभी कोई लाइफ स्किल्स में बात करने के लिए कोई लोग आए थे? कोई NGO वाले आए? सर आते रहते हैं बीच बीच में। आते रहते, उधम सिंह में बहुत लोग आते हैं। आपका स्कूल मेन रोड पर है, तो आपके यहाँ काफी लोग आते हैं। तो क्या बातचीत करते हैं आपसे? जी सर। सर बताओ, पूछते क्या हैं बात कि करते हैं? आगे चल के क्या करना है तुम्हें। हाँ, सर ये कैरियर की पूछते हैं बात कि करते आगे हैं। चल के तुम्हें क्या करना है। ये सर। ठीक है, तो हम इतने दिनों तो तुम। में करीब 7-8 दिन, जब तक हमारे पास, हम लोग कैरियर काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, एक्सपर्टीज वहां से आएंगी, इसी बारे में आपसे बात करेंगे। केवल वो लोग तो आपके पास लाइव, आप पास सामने से आ रहे थे। इस समय हम लोग आप पास वर्चुअली आपसे जुड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है, मैं बहुत टाइम नहीं लेता हूँ। तो मेरा स्वागत है श्रेया जी का, डॉक्टर श्रेया गोयल जी का स्वागत है। हमारा टाइम भी हो गया है और हम लोग बातचीत करेंगे। और डॉक्टर साहब का भी स्वागत है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, और सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। हम लोग आज का जो हमारा सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। मैं माइक अब हैंड ओवर कर रहा हूँ श्रेया जी को। सबको आवाज आ रही है? हाथ खड़ा करके बताइए। हैंड रेज करिए अपना। आवाज आ रही है ना? सब बच्चे हैंड रेज करो। वेरी नाइस। चलिए, देखो, ये हमारे कम्युनिकेशन की शुरुआत हो गई। हाथ उठा के आपने मुझे बता दिया कि कम्युनिकेशन सही दिशा पे जा रहा है। तो कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या होती है, कितना जरूरी है कम्युनिकेशन? क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने आज तक कम्युनिकेशन नहीं किया है? कोई ऐसा जिसने कभी कम्युनिकेशन का यूज नहीं किया है? आपका रिएक्शन मुझे ये बता रहा है कि कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी कम्युनिकेशन का यूज नहीं किया है। क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना हम किसी भी लेवल पे आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो। तो किसी भी चीज में हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन की जरूरत है इंसान की, कि कम्युनिकेशन उसकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, पहलू होता है। तो अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। आपको कहीं भी कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, तो आप बीच में पूछ लीजिएगा।
यदि इस बीच में किसी बच्चे को कोई चीज पूछनी है, टीचर्स को पूछनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप देखेंगे जो स्लाइड में आप पढ़ रहे हैं, तो एक सर्वे कंडक्ट किया गया और उसमें देखा गया, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ने फॉरेन में सर्वे कंडक्ट किया और ये पाया कि जब भी हम किसी को नौकरी के लिए रिक्रूट करते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई आगे बढ़ता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उसमें देखी जाती है, आकी जाती है, वो उसका कम्युनिकेशन स्किल होता है। नेक्स्ट। अब इस स्टडी में ये देखा गया, इस सर्वे में, कि जो आपके ओरल और रिटन स्किल्स होते हैं, यानी कम्युनिकेशन के स्किल जो आप बोल के करते हैं या लिख के करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके करियर के सक्सेस के लिए, आपके प्रोफेशनल सक्सेस के लिए। और जो आपका कम्युनिकेशन की एबिलिटी है, क्योंकि उसमें लिखने और बोलने के अलावा कई और चीजें भी आती हैं, वो सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको आगे सक्सेस देने के लिए। नेक्स्ट। अब इसको हम इस बात से समझ सकते हैं कि अगर, जैसा सर ने भी एग्जाम्पल दिया, अगर आप अपनी बात ढंग से रख पाते हैं, आप सिर्फ अपने शब्द नहीं अपना मतलब भी दूसरों को समझा पाते हैं, तो तब आप जो भी अपना टारगेट है, जो भी आप काम कराना चाहते हैं, जो भी आप रिस्पॉन्स चाहते हैं, जो भी आप फीडबैक चाहते हैं, वो आपको मिलता है। और अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो आप जो भी अपना पर्पस है उसको पूरी तरह अच्छे प्रोडक्टिव लेवल तक नहीं पहुंचा पाते हैं। सो कम्युनिकेशन जो ब्रेकडाउन होते हैं, जो आपके लिए बैरियर का काम करते हैं, ये आपकी जिंदगी के लिए भी एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो बातें तो हम सब करते हैं, बट कितना इफेक्टिवली करते हैं, जो दूसरों को वो मतलब क्लियर हो, हम अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा सके, हम किसी ऑफिशियल टास्क को ढंग से कर सके, इसके लिए कम्युनिकेशन का इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो हालांकि ये कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आप सबसे भी पूछूं तो सभी इस बात को मानेंगे, सभी अग्री करेंगे, मगर फिर भी हम ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा हमारी जो लाइफ में एक बैरियर होता है, जो ब्लॉकेड होता है, वो कई बार हम ये रियलाइज करते हैं कि हम दूसरों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते और वो हमें आगे बढ़ने से, अपनी चीजों को समझाने से रोकता है। मगर इसमें निराशा की कोई बात नहीं है। देयर इज होप फॉर एवरीवन। एक रास्ता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी इस खामी को पूरा कर सकते हैं। इन स्किल्स को प्रैक्टिस किया जा सकता है और सीखा जा सकता है, मगर इसके लिए आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो जब तक ये चीज आपके अंदर से नहीं आएगी कि मुझे अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है, तो बाहर से कोई बुक पढ़ के या किसी 2-4 वीडियोस को देख के ये चीज आप नहीं अपने अंदर ला पाएंगे। सो सबसे पहले व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन में हम आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, हम अपने विचार, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं, हम कुछ इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं, और सिर्फ इंफॉर्मेशन या पढ़ाई की या करियर से रिलेटेड चीजें नहीं, हम अपने इमोशंस और फीलिंग्स भी कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हर कम्युनिकेशन सिचुएशन के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्टीज होती हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर, एक बोलने वाला या एक लिखने वाला और एक सुनने वाला या पढ़ने वाला। तो कम्युनिकेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, और जिसमें आप कई तरीके का डेटा रिसीव करते हैं और कई तरीके के डेटा को सेंड करते हैं। नेक्स्ट। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब आ जाता है? जब हमारे वो आइडियाज जो होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, वो बहुत ज्यादा रिच होते हैं और हमें पता होता है कि कब, किससे और कैसे बात करनी है। तो उसमें प्रैक्टिस ही हमारा साथ देता है। तो जितना हम अपने आप को एक्सपोज करेंगे कम्युनिकेशन के लिए, उतना ही ज्यादा हम एक्सपर्ट होते जाएंगे, उतना ही ज्यादा हम इजीली किसी को अपनी बातों को कन्वे कर पाएंगे। सो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? बेसिकली कम्युनिकेशन एक फंडामेंटल रिक्वायरिटी है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी काम को करने के लिए। तो वो आपका दैनिक दिनचर्या भी हो सकती है, वो आपका स्कूल लाइफ भी हो सकता है, वो आपका
करियर भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है। तो अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, इफेक्टिव है, तो इससे रिलेशनशिप बिल्डिंग में मदद मिलती है। आपके पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशंस लॉन्ग टर्म होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, काफी बेनिफिशियल होते हैं। आप अपनी बात कन्वे करने के लिए या समझने के लिए आपके मन में क्लैरिटी होती है, आप चीजों को समझ पाते हैं इजीली और सही दिशा में। आप किसी कन्फ्लिक्ट को, कोई भी अगर किसी चीज में इशू आ गया है, आप उसको समझ के उसको सॉल्व कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, आप किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, आप अपना पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, और टीम वर्क के लिए या मिलजुल के काम करने के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है। तो कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस हर एस्पेक्ट में देखी जाती है, तो उसको इग्नोर करके बहुत ज्यादा लॉस होता है, कोई फायदा इससे नहीं होगा। तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम अपने कई सारे स्किल्स को मिलाकर हम अपने कम्युनिकेशन को, अपनी मीनिंग्स को लोगों तक सही तरह से पहुंचा सकते हैं और उनसे वही फीडबैक हमें मिलता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है कि हम अपने आइडियाज को दूसरी तरफ पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक तरफ देखेंगे जो ये सर्कल में बना हुआ है, ये वो स्किल्स हैं जो हमें अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में हेल्प करते हैं। पहला इसमें आपका लिखा है क्लैरिटी एंड कंसाइशन। क्लैरिटी मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए आपकी सोच में भी और आपके एक्सप्रेशन में भी, जिस तरह से आप अपनी बात को व्यक्त करते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह आपने हाथ उठा के हमें बताया कि सबको आवाज पहुंच रही है, तो उसने हमें एक मैसेज कन्वे किया। तो उसी तरह हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कई तरीके के पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल्स दूसरी पार्टी की तरफ सेंड करती है। तो हमें उसका भी ध्यान रखना है कि कब हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो नेगेटिव सिग्नल्स थ्रो कर रही है और कब वो पॉजिटिव सिग्नल्स थ्रो कर रही है। उसके बाद एक्टिव लिसनिंग। जब तक आप एक्टिवली सुनेंगे नहीं, इन्वॉल्व होके सुनेंगे नहीं, चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक आप सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब अपने इमोशंस को समझना, उनको कंट्रोल में रखना, पॉजिटिव साइड में रखना और दूसरे के इमोशंस को भी समझ के रिएक्ट करना। फ्रेंडलीनेस, दोस्ती, इन सब के लिए ये बहुत जरूरी स्किल है कि आप अपने जिससे बात कर रहे हैं आप उसके लेवल पे जाके उसको समझें, आप उसके साथ एक ट्रस्ट का रिलेशन बनाएं, तभी आपकी बात का सही निष्कर्ष निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। रिस्पेक्ट, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है जब भी आप किसी की बात सुनते हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं, तो जो भी सिग्नल रिसीव कर रहा है उसे अपने आप को अगर वो दूसरे की जगह रख के देखेगा तब शायद वो बहुत अच्छी तरह रिएक्ट कर पाएगा। तो ये भी कम्युनिकेशन स्किल का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, अपने आप को दूसरे की जगह रख के समझना, तब आप एक सही निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। और कल्चरल अवेयरनेस, क्योंकि एक दूसरे का कल्चर, लाइफस्टाइल, रीजन, ये सब चीजें डिफरेंट होती है, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है चीजों को समझने से पहले। एंड नो डाउट हमारा कॉन्फिडेंस लेवल। तो ये सब चीजें मिलके हमारे कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव बनाती हैं। और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं हम सबको पता है डे टू डे लाइफ में, और प्रैक्टिकली इट लीड्स टू सक्सेस, जैसा कि दूसरे फिगर में दिखाया गया है। अब कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या चीजें जरूरी है? सबसे पहले सेंडर और रिसीवर के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे की सिचुएशन और जो उनका पर्पस है ये सब समझना चाहिए, तभी आप सिर्फ शब्द ट्रांसफर नहीं करेंगे, आप मीनिंग भी सही दिशा में ट्रांसफर करेंगे। आपको ये समझना है कि कम्युनिकेशन कभी भी वन वे नहीं होता, एक तरफा नहीं होता, ये एक टू पार्टी इवेंट है। तो सेंडर और रिसीवर दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपने थॉट्स को अपने दिमाग में क्लियरली समझना और उसको क्लियरली एक्सप्रेस करना, यानी जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, भाषा आप यूज कर रहे हैं, उसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप उसको, अपनी बातों को ढंग से एक्सप्रेस कर पाए। इसके बाद हमें जो सेंडर और रिसीवर है दोनों की पर्सनैलिटी के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि पर्सनल एलिमेंट्स, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव एटीट्यूड, हमारा एक सुपीरियरिटी लेवल क्या है, डोमिनेशन क्या है, इन सब चीजों को भी हमें ध्यान देना है। और लैंग्वेज को इफेक्टिवली यूज करना, जिस भी भाषा में आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसको इफेक्टिवली यूज करने से ही आप अपने मतलब को
दूसरे तक पहुंचा पाएंगे। यहाँ पे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन दिखाया गया है। जैसा बताया है कि दो पार्टीज होती हैं, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। तो पहला स्टेप इसमें होता है, सेंडर के पास एक आइडिया होता है जो वो कन्वे करना चाह रहा है। तो सेंडर के दिमाग में एक आइडिया होता है, वो कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, फीलिंग हो सकती है, कोई डेटा हो सकता है। फिर वो उसको, जो आइडिया उसके माइंड में आया है, वो उसको शब्दों में ढालता है, जिसको एनकोडिंग कहते हैं। अब शब्दों में ढालने के लिए उस भाषा का और शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के लिए हमें उस लैंग्वेज का भी जो वोकैबुलरी स्किल है, यूसेज है, उसको इम्प्रूव करने के लिए काफी प्रैक्टिस करनी होती है। उसके बाद वो जो मैसेज है वो ट्रांसमिट होता है दूसरी तरफ। एक चैनल हम चूज करते हैं, वो चैनल ओरल हो सकता है, बोल के आप कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं। अभी ये वर्चुअल मीडिया भी हमारा एक चैनल है जिसको हम यूज कर रहे हैं अपनी बातों को कन्वे करने के लिए। अब जब ये दूसरी तरफ जाता है तो आप उसको, जो रिसीवर है वो उसको डिकोड करता है, यानी दिमाग से उन शब्दों से मतलब निकालने की कोशिश करता है कि जो आपको मैसेज गया है उसका क्या मतलब बनता है। अपने दिमाग में वो उसे एनालाइज करता है कि उसमें रेलेवेंट क्या है, इररेलेवेंट क्या है, वो किस चीज से अग्री करता है, किस चीज से डिसअग्री करता है, अपना वो क्या इसमें इनपुट ऐड करके चीजों को बेटर बना सकता है, और उस पे बेस होके वो अपना फीडबैक देता है। तो ये पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस है। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन है। तो अगर हम रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन भी करते हैं, यानी अपने ही अंदर हम अपने आप से भी संवाद करते हैं। हम ट्रांसपर्सनल भी करते हैं। ट्रांसपर्सनल मतलब डिफरेंट वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप कह सकते हैं, तो वो आपके पर्सनल लेवल से भी आगे बढ़ जाता है। इंटरपर्सनल, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, ग्रुप, दो 4-5 लोगों के बीच में, मास जिसमें नंबर बहुत ही बड़ा होता है। उसी तरह आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें आप ऑफिशियल लैंग्वेज का ज्यादा या कम यूज करते हैं। इसके बाद चैनल्स हमारे आते हैं, वर्बल, जिसको कि आप ओरल या रिटन फॉर्म में यूज करते हैं, और नॉन वर्बल। और जो ये डायरेक्शन लिखा है ये ऑफिशियल वर्ल्ड में ज्यादा यूज होता है, सीनियर टू जूनियर, जूनियर टू सीनियर, सेम लेवल या डिफरेंट लेवल्स पे एक साथ। नेक्स्ट, नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स बहुत इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नॉन वर्बल में एक पिक्चर यहाँ पे आपको दिख रही है, जिसमें पर्सनल अपीयरेंस, आपका अपीयरेंस, कैसे आप दिखते हैं, कैसे आप ड्रेसअप होते हैं, वो भी कम्युनिकेट करता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट करती है। आप कैसे टाइम का उपयोग करते हैं वो भी करता है। आपकी टोन, दिस ऑल्सो कन्वेज अ मैसेज। आपका स्पेस, कितना डिस्टेंस आपने। तो कम्युनिकेशन के 4 मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपका LSRW स्किल्स इसको कहते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये चारों चीजें आप सब फेमिलियर हैं, आप सब लिसन करते हैं, आप सब बोलते हैं, आप रीड करते हैं और आप राइट करते हैं। तो अगर आप इन चारों स्किल्स पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है ये काफी इफेक्टिव हो जाएगा। ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं जब हम अपनी लिसनिंग स्किल को यूज करते हैं। तो इसमें कुछ जनरल सिचुएशन है, जैसे अगर आप आपस में बात कर रहे हैं, आप पब्लिक की स्पीच सुन रहे हैं, पब्लिक की स्पीच सुन रहे हैं, आप रेडियो में कुछ प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप टेलीविजन या प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप न्यूज रिपोर्ट सुन रहे हैं, तो ये हमारी जनरल लिसनिंग सिचुएशंस होती हैं। इसके अलावा जब हम एकेडमिक या पढ़ाई लिखाई या जब हम शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं तो लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, प्रेजेंटेशंस, वाइवा, ये सब चीजें सारे बच्चे इन चीजों से गुजरते हैं। इसमें उनको काफी सुनना पड़ता है और सही तरह से रिएक्ट करके अपने आंसर्स प्लेस करने होते हैं। और प्रोफेशनल वर्ल्ड में मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, यानी जब आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे और जब आप जॉब सिनेरियो को फेस करेंगे, प्रोफेशनल वर्ल्ड को फेस करेंगे, तो भी आपको तरह तरह के लिसनिंग सिनेरियोज फेस करने पड़ेंगे, जिसमें या तो आप मीटिंग्स अटेंड कर रहे होंगे, आप कॉन्फ्रेंसेस का हिस्सा होंगे, आप इंटरव्यू दे रहे होंगे। तो ये डिफरेंट लिसनिंग सिनेरियोज हैं जो सबको फेस करनी होती है। और इसको इफेक्टिव बनाने के लिए जो कुछ शॉर्ट पॉइंट्स हैं, देयर शुड बी, जब भी आप कोई चीज सुन रहे हैं तो देयर शुड बी नो टॉकिंग, आपस में बात नहीं होनी चाहिए।
नो थिंकिंग, दिमाग में कुछ और नहीं चलना चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। दिमाग में माइंड वॉन्डरिंग मतलब बहुत जल्दी आपका माइंड किसी एक टॉपिक से हटके दूसरे टॉपिक पे जा रहा है। अभी एक बच्चे पे ध्यान है, फिर खिड़की के बाहर आपका ध्यान चला जाता है, फिर पंखे की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो इफेक्टिव लिसनिंग नहीं हो सकती। प्री जजमेंट, पहले से ही एक धारणा बना लेना कि जो भी आपको कन्वे किया जा रहा है उसमें क्या है, और ये सोचना कि मुझे सब कुछ आता है, तो यहाँ पे भी आप ढंग से लिसन नहीं कर पाते। आपको पेशेंस रखना है, आपके अंदर गुस्सा, उस समय आप गुस्से में नहीं होने चाहिए, आपको एम्पैथाइज करना है, और सबसे अच्छी टेक्निक जो लिसनिंग में काम आती है दैट इज टेकिंग नोट्स। टेकिंग नोट्स का मतलब जब भी आप कोई लेक्चर सुन रहे हैं तो अपने पास एक नोटपैड रखिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलते हैं उसको अपनी भाषा में स्क्रिबल करने की कोशिश करिए। तो सबसे अच्छा इफेक्टिव तरीका लिसनिंग को इनहांस करने का होता है टेकिंग नोट्स। ये आपके डिफरेंट स्पीकिंग सिनेरियोज हैं। जब आप जनरल वर्ल्ड में होते हैं, जनरल लाइफ में होते हैं, तो आप आपस में बात कर रहे हैं, आप किसी छोटे से लोकल टॉपिक या पॉलिटिकल इशू में डिस्कशन कर रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, वहां पे आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं, आप किसी सोशल इंटरेक्शन का हिस्सा है, कोई एक फंक्शन हो रहा है या घर में कोई सेरेमनी हो रही है, वहां आप आपस में बात कर रहे हैं। उसके बाद जब आप एकेडमिक फील्ड में आते हैं, शिक्षा के फील्ड में आते हैं, जब आप शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, तो या तो आप लेक्चर्स में अपने जवाब दे रहे हैं, आप ट्यूटोरियल्स में बोल रहे हैं, आप सेमिनार वर्कशॉप में बोल रहे हैं, आप जैसा कि आज एक इंटरैक्टिव सेशन हो रहा है, आप इसमें अपने व्यूज को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये सब आपकी एकेडमिक स्पीकिंग सिचुएशंस होती हैं। और ऐसे ही प्रोफेशनल सिनेरियो में हम ओरल रिपोर्ट्स कई बार प्रेजेंट कर रहे होते हैं, कभी हम कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर दे रहे होते हैं, कभी हम किसी टॉपिक पे अपनी रिपोर्ट को ओरली समझा रहे होते हैं। तो ये सारी आपकी पर्सनल, एकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ की स्पीकिंग सिनेरियोज होते हैं। इनको इफेक्टिव बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है काफी। तो पहले तो ये ध्यान रखना है जो भी आप बोल रहे हैं तो आपका जो टॉपिक है और जो तरीका है वो बोरिंग नहीं होना चाहिए। आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो बात आप किससे कह रहे हैं, किससे मतलब आपकी ऑडियंस कौन है, तो उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका जिस भी टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं उसकी नॉलेज क्या है पहले से उस टॉपिक के बारे में। तो इन सब चीजों को एनालाइज करके तभी आप अपने थॉट्स को फ्रेम करेंगे। आप क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इसको डिसाइड कर पाएंगे। अपनी बॉडी लैंग्वेज को इफेक्टिवली यूज करना है, पॉजिटिव सिग्नल्स आने चाहिए। आपका जो टोन है, जो वॉइस है, वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ताकि आपकी शब्द क्लियरली रिसीवर तक पहुंचे। आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। जितना आप अपने आप को एक्सपोज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बोलने के लिए आगे बढ़ोगे, उतना जो ये हिच आता है कि माइक कौन पकड़ेगा, ये वाला जो डर है ये खत्म होगा। और जब भी आपको मौका मिले, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे चाहे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे, बोलने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब तक वो कोशिश आप नहीं करेंगे तब तक इफेक्टिविटी नहीं आएगी। तीसरा आपका रीडिंग स्किल्स है। तो जब आप पर्सनल लाइफ में आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, मैगजीन रीड करते हैं, आर्टिकल, स्टोरीज, नॉवेल्स, ये सब चीजें आप रीड करते हैं। जब आप एकेडमिक फील्ड में हैं तब आपको टेक्स्ट बुक रीड करनी होती है, आप रिसर्च पेपर्स रीड करते हैं, आप लेक्चर नोट्स रीड करते हैं, आप थीसिस रीड करते हैं। ये अलग अलग लेवल की पढ़ाई में आती हैं। तो पढ़ाई के टाइम आप क्वेश्चन पेपर रीड करते हैं, तो क्वेश्चन पेपर को रीड करना सही से आना जरूरी है, तभी आप सही से उसमें आंसर लिख पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। उसके बाद प्रोफेशनल वर्ल्ड में तो आप तरह तरह की रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, प्रपोजल्स पढ़ रहे हैं, ईमेल मैसेजेस पढ़ रहे हैं, आप बुलेटिन्स पढ़ रहे हैं, सर्कुलर्स पढ़ रहे हैं। तो हर फील्ड में रीडिंग भी इक्वली एप्लीकेबल है। नेक्स्ट स्लाइड। अब रीडिंग स्ट्रेटजीज, रीडिंग को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। प्रिडिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। प्रिडिक्शन मतलब जब आप टॉपिक देखते हैं तो कई बार, जैसे आज का भी आपने लेक्चर का टॉपिक देखा होगा, तो आपने कोशिश की होगी समझने की कि इस टॉपिक में क्या नॉलेज दी जाएगी, क्या इंफॉर्मेशन कन्वे की जाएगी। तो वो जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो प्रिडिक्शन आपको पूरे लेक्चर में इफेक्टिव रीडिंग करने के लिए फोकस करता है, क्योंकि आप फिर सोचते हैं, ये पता लगाते हैं कि मैंने जो सोचा था वो सही है कि नहीं, जिस दिशा में मैं सोच रहा था वही चीज मुझे समझाई जा रही है या कुछ और। तो इससे क्या होता है, आप
फोकस्ड रीडिंग करते हैं, इसलिए प्रिडिक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। विजुअलाइज, जो भी आप रीड कर रहे हैं उसकी दिमाग में उसका एक चित्र बनाने की कोशिश करिए ताकि क्लैरिटी आपके माइंड में आए और आप चीजों को जैसा लिखा है उसको समझ पाए। उसके बाद क्वेश्चन करना। क्वेश्चन क्या करना, जो भी मैं कंटेंट पढ़ रहा हूँ इससे मुझे क्या फायदा है, इसको मुझे कैसे यूटिलाइज करना है, इस नॉलेज को मैं कहाँ पे यूज कर सकता हूँ, या मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे कहीं रिकॉर्ड करके सेव करके रखना है, तो आपको उसको क्वेश्चन करना है। और उसके बाद यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑथर इसमें क्या कहना चाह रहा है। हो सकता है आपके व्यूज और ऑथर के व्यूज में थोड़ा सा डिफरेंस हो, मगर पहले ये समझना जरूरी है रीड करते समय कि ऑथर आपको क्या बताना चाह रहा है, उसका पर्पस क्या है, और फिर एक कंक्लूजन तक पहुंचना कि अब आपका लाइन ऑफ थॉट क्या है, आपने इससे कौन सी नॉलेज अर्न की। तो ये आपका धीरे धीरे जो ज्ञान है किसी भी विषय में वो इससे बढ़ता जाएगा और आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। नेक्स्ट सर। अब हम लास्ट स्किल में आ गए हैं, दिस इज द राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में पर्सनल लाइफ में आप पर्सनल लेटर्स लिखते हैं, पर्सनल ईमेल्स लिखते हैं, आप कुछ ऐसी जिनको लिखने का शौक होता है वो अपने व्यूज को डिफरेंट मीडियम्स में प्रोसेस करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। एकेडमिक वर्ल्ड में आप एग्जामिनेशन आंसर शीट्स में लिख रहे हैं, आप रिपोर्ट्स बना रहे हैं, आप लैब की फाइल्स बना रहे हैं, आप क्लासरूम के नोट्स बना रहे हैं। और ऐसे ही प्रोफेशनल वर्ल्ड में आपको रिपोर्ट्स जो आपने पढ़ा उसको आपको लिखना भी पड़ सकता है, तो टेक्निकल रिपोर्ट्स बना रहे हैं या प्रोजेक्ट प्रपोजल्स बना रहे हैं, आप ऑफिशियल ईमेल्स लिख रहे हैं, आप नोटिसेस बना रहे हैं, आप मिनट्स ऑफ मीटिंग्स बना रहे हैं, जॉब एप्लीकेशन आप अपना बना रहे हैं, आप आगे की प्रोफेशनल सक्सेस के लिए अपना रिज्यूमे बना रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए राइटिंग स्किल्स का इम्प्रूव्ड होना, इन्हांस्ड होना बहुत जरूरी है। तो आई होप कि चारों स्किल्स क्या है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, आप कैसे उनको यूज करते हैं या आपको कैसे उनको यूज करना पड़ सकता है, आपको ये क्लियर हो गया होगा, और कैसे थोड़ा बहुत हम उसको अभी से प्रैक्टिस करके और बेटर कर सकते हैं। तो यही पर्पस है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का कि आप इसकी इंपॉर्टेंस समझें। एंड इम्पॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि जॉब सिनेरियो में, करियर सिनेरियो में कम्युनिकेशन स्किल को सबसे ज्यादा जरूरी माना गया है, रिक्रूटमेंट के लिए भी और प्रोफेशनल एडवांसमेंट के लिए भी। तो आप सबका धन्यवाद फॉर बीइंग पेशेंट ऑडियंस। कोई अगर क्वेश्चंस है तो मोस्ट वेलकम। जो क्षमताएं हैं रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, इसको आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है। कुछ बच्चे देखे बैठे हुए हैं, ये कौन सा भाई सबसे ऊपर वाला स्कूल है क्या? पलद्वारी, रुद्रप्रयाग पलद्वारी। माइक लो तो बेटा, बच्चों माइक लो, पलद्वारी माइक लीजिए, चलिए बोलिए। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सुनो बेटा, पहले सामने तो आओ। यस सर। वेरी नाइस। आप बताइए आपने क्या क्या नोट किया? सुनेंगे, पूरा प्रदेश के बच्चे सुन रहे हैं आपको। बोलिए, आप बोलते रहिए, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ लिसनिंग स्किल, ठीक है। एक्टिव स्पीकिंग, एक्टिव स्पीकिंग, हाँ राइटिंग स्किल्स, ठीक है। ये बताओ, सुनो, आपके स्कूल की अपनी पत्रिका निकलती है? पत्रिका नहीं सर। नहीं निकलती, कोई बात नहीं। जब आपके वहाँ कोई प्रोग्राम होता है 15 अगस्त का, 26 जनवरी का, 2 अक्टूबर का, तो आप कुछ लिखते हो? कोई पोएम लिखता होगा, कोई कविता सुनाता होगा, लिखता होगा अपनी आप कविता। कोई है ऐसे बैठा हुआ ऐसा? कोई नाटक करते हो? नाटक क्लास 10th में। कोई नहीं, कोई नाटक वो करते हो क्लास उसमें? 10th में। अच्छा, वो बच्चे क्लास 10th में हैं, नहीं है सर। तो आप क्या करते हो? आप भी कुछ भाग लेते हो किसी चीज में? हैं? भाषण में। वेरी गुड, भाषण। बहुत अच्छी बात की आपने। कौन सा भाषण दिया था इस बार आपने? पिछले बार 15 अगस्त पे दिया था। क्या दिया था? मेन मुझे बताओ, क्या दिया था आपने?
15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है, ये आपको किसने बताया? खुद से आता था। हैं? नहीं, जब आपने याद किया होगा ना बेटा, तो कहीं आपने तैयार किया होगा, किसी किताब में देखा होगा जी सर। कि कौन हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन के कौन हमारे जो थे नेता लोग थे, किसने प्रतिभाग किया, कितने लोगों ने प्रतिभाग किया, कब कब आंदोलन हुआ, कोई डेट्स होंगी ऐसी, वो आपने सब कहीं से नोट की होंगी ना, तो आपने पढ़ा होगा ना कहीं से, जी सर। है ना? तो आपने पहले कुछ किताबें बुक्स से। इकट्ठी की होंगी, बुक्स से, वेरी नाइस, आपने बुक्स से किया, तो ये सब आपने खोजा अपने नॉलेज को बेहतर बनाने के लिए। जी सर। वही बोला ना मैडम ने अभी, रीडिंग स्किल, वो आपने बढ़ाई, रीड किया आपने, किताबें खोजी, उसमें बनाई आपने, फिर आपने उसको अपने भाषा में आपने लिखा, नोट। लिखा ना आपने, भाषण लिखा होगा आपने, यस सर। हाँ वेरी नाइस, तो वो क्या हो गई? राइटिंग स्किल। फिर आपने उसको बोला होगा, स्पीच दी होगी आपने, यस सर। आपने मतलब अपनी बात को कम्युनिकेट किया, जी। ये कौन सी स्किल हो गई? जिस पर हम बात कर रहे थे, किस पर बात कर रहे थे हम? स्पीकिंग बोल लो, स्पीकिंग। कम्युनिकेशन स्किल पे आपने बात करी, आपने अपनी बात को कम्युनिकेट किया, लोगों तक समझाया, अपनी भाषण को आपने समझाया, आपने स्पीच दिया आपने अच्छे से, ठीक है? हाँ जी सर। आपने बाबा रामदेव जी का नाम सुना है? सब बच्चों ने नाम सुना होगा ना? यस सर। क्या किया उन्होंने? बाबा रामदेव कौन है? सर योग गुरु। योग गुरु। पहले जानते थे आप योगा क्या होता है? जानते थे। नहीं जानते थे ना? जब से बाबा रामदेव आए तब से उन्होंने योग का क्या किया? योग को पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में क्या कर दिया उन्होंने? कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है? लाखा मंडल देहरादून, माइक लीजिए। लाखा मंडल माइक लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ चलिए, आफ्टरनून गुड सर। मॉर्निंग सही, कोई बात नहीं, जो बोला नमस्ते कर लेते हैं आपको, ठीक है? अब आप ये बताओ कैसा लगा आपको? यस सर। कैसा लगा? ठीक लग रहा हैं? कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा? मैडम की आपको कौन सी बात दिल में छू गई आपके? बताओ बताओ। सर कम्युनिकेशन, मतलब सर कम्युनिकेशन होता क्या है सर, किस प्रकार से किया जाता है, हम्म, क्या क्या सर उसके इफेक्टिव होते हैं? अच्छा, मैंने देखो बहुत सारी बातें कही ना, कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? आपके यहाँ रामलीला हो रही है आजकल? रामलीला नो सर। नहीं हो रही है? चलो फिर तो बेकार है, फिर क्या बात करें आपसे रामलीला पे। अच्छा ये बताओ, आपके यहाँ मेला होता है कोई आसपास में? होता है सर। होता है, तो कभी आपकी मम्मी पापा मना करते हैं आपसे जाने के लिए, मेले में जाने के लिए? यस सर। तो फिर आप जाना चाहते हो तो मम्मी पापा को कैसे मनाते हो कि वो आपसे यस बोल देते हैं, हाँ जाओ कहते हैं? कैसे मनाते हो बताओ? कहते हैं सर कि सभी दोस्त जा रहे हैं साथ के, मेरे साथ के, तो मम्मी पापा भी कहते हैं कि ठीक है तू भी चले जा। इतने में मान जाते हैं क्या? बड़े अच्छे हैं भाई, फिर तो इतने में मान यस जाते सर। हैं। अच्छा, यस सर। अच्छा भाई न माने तो, कभी न माने तो? कभी कभी बोलते हैं सर कि मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा, पढ़ाई भी नहीं करूंगा। तो तुम गलत तरीका क्या करते हो फिर? क्यों मैडम, ये गलत तरीका है सर। ना? आप जो है गलत तरीका अख्तियार करते हैं। आपको बताना चाहिए कि मेले में ये चीजें मिलती हैं, मैं इस चीज को देखने जा रहा हूँ, वहां पर एक झूला होता है, वहां भी तो सीखने को मिलता है, मेले में भी सीखने को मिलता है। यस सर। समझ रहे हैं आप कभी ट्रेन में बैठे हैं? यस सर। ट्रेन में बैठे हैं नो ना? सर। अब नहीं बैठे अभी तक?
बैठे सर। नहीं बैठे बताओ? नहीं बैठे। कि नहीं, कौन से सर। बच्चे ट्रेन में, ये तुम्हारे स्कूल में जितने बच्चे बैठे हैं कक्षा में, कितने बच्चे ट्रेन में बैठे हैं? इनसे हाथ खड़ा करवाओ। ट्रेन में पहली बार बैठना कैसा लगा आपको? अच्छा लगा सर। क्या चीज अच्छी लगी? सर बाहर का आप पहले नजारा स्टेशन में गए होगे, आप पहले स्टेशन में सर। गए होगे, आपने टिकट देखा होगा, फिर आपने देखा होगा कैसे अंदर चढ़ते हैं, फिर आप अंदर गए होंगे, जी सर। आपने कुछ सीखा ना उससे। यस सर। फिर आपकी चाय पीने की इच्छा होगी, तब तक चाय वाला आया होगा, फिर आपने उससे बात की होगी, हाँ भाई कितने की चाय है, क्या चाय है, ऐसा कुछ बोला आपने? यस सर। और वहाँ पे सर कुछ और भी देते थे सर, जैसे मूंगफली वगैरह कुछ भी हो वो देते थे। हाँ हाँ, वो आपने सब ली ना? तो यस आपने सर। उससे पूछा ना, आपने उससे पूछा भाई मूंगफली क्या भाव देते हैं, क्या भाव है, पूछा होगा ना आपने? ये नहीं मतलब पूछा सर। आपने बातचीत करी। टीटी आया तो आपने टीटी Yes, से sir. बातचीत करी। टीटी ने आपसे sir. आधार कार्ड मांगा होगा, अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपना आईडी दिखाओ, तो आपने उसको आईडी अपनी दिखाई होगी। तो ये सारी चीजें बातचीत में आती हैं। लेकिन पहले आपको जब आप नए नए गए होंगे, आपको ये पता नहीं होगा वहाँ क्या क्या चीजें होती हैं ट्रेन में, धीरे धीरे आपने सीखा होगा। यस सर। तो ये भी बेटा एक एजुकेशन Yes, का sir. क्या है, एक पार्ट है। यस सर। ठीक है, और ये चीज हम सीखते हैं तो हमारी जो है एक स्किल जो है, वहां भी कोई न कोई स्किल हमारी वहां भी डेवलप होती है, इसीलिए हमने आपसे पूछा था। जी सर। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आप लोगों की छुट्टी का टाइम हो रहा होगा, और मैडम का बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद कि sir. आप लोगों ने बहुत समय दिया, और इधर से सर का भी Thank बहुत you, बहुत धन्यवाद। और ममता, आप तुम्हारा भी थैंक यू भाई, तुम लोग यहाँ पर लेके आए, आप लोगों को लेके आए, और स्टूडियो के जो मैनेजर थे उनका भी थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आज का ये प्रोग्राम यही समाप्त होता है। कल हम फिर बात करेंगे। कल मैथ्स में देखिए बात करेंगे। मैथ्स से आप डरे ना, तो थोड़ा बहुत पढ़ के आना घर से, मैथ्स से कैसे डर भगाएं, क्या डर भगाएं। तो जब पढ़ के आओगे तो यहाँ जो प्रोफेसर होंगे उनको भी बोलने में मजा आएगा, और आपको भी सुनने में मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।